वैसे ही उसी में चलते रहो Amen. और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। Amen. पौलुस कोलिस्सियों की कलीसिया को लिखा हुआ एक इंपॉर्टेंट बात है। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। बोलो, जड़ पकड़ते हुए। जड़ पकड़ना, जड़ पकड़ना बोलो। जड़ आने का आप सब ने देखा है कि ये जड़ क्या है, कैसे होता है, ये सब चीज आप जान रहे हो। यस यस ओके। जड़ की पहले वाला प्रोसेस क्या है? एक बीज होता है। मैं एक बीज देखा, मैंने इधर रखा हुआ है ना। ये किसका बीज होगा? है ये आम का बीज है। आपको मालूम है, मैं कल एक बीज के लिए मैं परेशान हो रहा था, तो ये 2 आम 80 रुपया में मिला। वो भी छोटा सा 2 आम खरीदा, खुद खाया, फिर उसका बीज आपको लेकर आया। Hallelujah. See why I brought this one, this आम की बीज। आम की पेड़ को देखा आपने? बहुत बड़ा होता है ना? Is it true? बहुत बड़ा होता है। इस आम की बीज, इसके बाद ही रूट होता है ना। पहला क्या होता है? ये बीज है, इसके बाद ही रूट आता है ना। रूट का मतलब जड़, इसमें से निकलता है। तो यू नो दैट जो जड़ की पहले वाला प्रोसेस बहुत बड़ा कठिन है। ये जो बीज को हम क्या करते हो, हम इस बीज को बरीड करते हैं ना, मिट्टी में दबनाता है ना। नहीं ऐसे रखे तो आएगा? ऐसे आप ये बीज को रखेगा या तो इसमें से जड़ आएंगे? आई डोंट थिंक सो। ये बीज को जब मिट्टी में बरियल या इसको मिट्टी में दबनाएगा, उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू होता है ना। यस ये देखने में सुंदर नहीं है, हैं? कोई शेप है ही नहीं है इसमें। देख सकते कोई शेप भी नहीं है, कोई अच्छा भी नहीं लगता इसको। जब तक ये बरीड नहीं है तो ये सुंदर नहीं बन सकता। सही है? जब तक ये मिट्टी में दबनाएगा नहीं है, ये सुंदर नहीं बन सकता। और आपको मालूम है, ये जो बीज, ये जो सीड है, जब उस मिट्टी की अंदर डालेगा, वो डार्कनेस है। डार्कनेस समझ गया? क्या बोलते हैं उसको? अंधेरा है। मिट्टी के अंदर ये क्या है? अंधेरा में है। डोंट लाइक, दैट्स द सेम थिंग, वी आल्सो डोंट लाइक डार्कनेस। हमें अंधेरा पसंद है? अंधेरा पसंद है? नहीं, हम भी अंधेरे को पसंद नहीं करता। जैसे ये बीज को भी क्या करेगा, इसको उस मिट्टी की अंदर दबनाने के टाइम पर ये अंधेरे में रहना पड़ेगा। There are many times मैं और आप इस बीज के समान, हम भी उस अंधेरे के अंदर जाना पड़ता है, तभी ये सुंदर पेड़ पैदा होना पड़ता है। आमेन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात? जब तक उस अंधेरे में नहीं जाएगा, उस घड़ी, दुख, परेशानी, मुश्किल घड़ी से आप नहीं गुजरेगा, तो आप आगे एक सुंदर पेड़ नहीं बन सकता है। आमेन, हालेलुया। और उसके बाद जब इस पेड़, इस बीज उस मिट्टी में दबनाएगा, आपको सबको मालूम है, ये इट विल ब्रेक, सही है? इस क्या करेगा? उसके अंदर जाकर ये ब्रेक होना शुरू होगा। सही है, गलत है? इट विल ब्रेक। कैसे ब्रेक होता है? इसके ऊपर हीट लगेगा, मिट्टी का हीट, समझ गया? बहुत ज्यादा हीट इसके ऊपर लगेगा और इस बीज फिर क्या करेगा? ब्रेक होना शुरू होता है। सेम थिंग, जब तक मैंने आपसे बोला अंधकार, परेशानी, मुश्किल,
तोड़ना, टूटना की अवस्था जब मेरी और आपके जीवन में जब वो होने के अर्थ यही है, ये बीज से कुछ सुंदरदाई बाहर आने के लिए मुझे और आपको खुदा तैयार कर रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहे मेरी बातों को? you have to go through it। आप अपने जीवन में उस खड़ी से गुजरना पड़ेगा, तभी आपके जीवन में एक सुंदर फलदायक वृक्ष। अब ये सोचे, अब थोड़ा ड्रीम करें। आपको कहीं ना कहीं आपको दर्द लगा, कहीं ना कहीं आपको परेशान हो गया, कहीं ना कहीं आप हीट लग गया, कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुख परेशानी आ गया। मेरे भाई बहनों, अब थोड़ा अपने आप को इस बीज के समान कंपेयर करो। आप और मेरी जीवन में ऐसे परिस्थिति में जाने के अर्थ यह है, एक दिन एक सुंदर पेड़ बाहर आएगा और उसके बाद उस पे हरे भरे पत्ते और बीज फलदायक बनते रहेगा। आमीन। इसलिए मेरे भाई बहनों, कभी भी हम इस प्रोसेस से भागने के लिए कोशिश नहीं करना। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में हम बने रहना, तभी ही हम आगे बढ़ सकता है। आज हम खुश होगा, कल कभी कभी दुख भी होगा, उस प्रोसेस है। उस प्रोसेस में खुदा की भय में आप बने रहकर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू दैट आप फलवंत बनना शुरू करेगा। आप बुड़बुड़ाना नहीं, आप गुड़गुड़ाना नहीं, अब उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आमीन। हालेलुया। इसके ऊपर इवन आपको मालूम है, जब ये बीज को जब पानी जिस मिट्टी में रखेगा, ऐसे रखकर भी किसान नहीं जाएगा, उसके ऊपर क्या डालेगा? पानी, खाद। There are many times पानी और खाद, I believe this is the word of God। हमें स्ट्रेंथ करने वाला चीज क्या है? वचन है। वचन हमें क्या करेगा? समय समय पर हमें बल और शक्ति देते रह जाएगा, ताकि वो सुंदर बीज हमारी जीवन में दिखाई देगा। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, ये बीज जब तक मिट्टी की अंदर नहीं जाएगा, जब तक वो दर्द नहीं आएगा, जब तक किसमें वो बातों को नहीं देखेगा, ये तो उसके अंदर जड़ भी नहीं आएगा, है ना। फ्रॉम देयर ये जड़ शुरू होता है ना। जब ये मिट्टी की अंदर डालेगा, देन देयर इज कम्स ए जड़। आप लोग देखा होगा पौधा को, कुछ पौधा बाहर बहुत अच्छा दिखाई देता है ना। ऐसा देखा कभी? पौधे क्या बहुत हरे भरे, बहुत भरा हुआ पत्ते, सब कुछ होता है, लेकिन आप उसको खोद कर देखना, उसका जड़ ज्यादा नहीं होता। कभी ऐसे वाला पेड़ आपने देखा? वो पेड़ को आपने देखा, जैसे पेड़ को आप देखा जिसके जड़ गहरे में नहीं जा रहे, जिसकी जड़ बिल्कुल नीचे नहीं जा रहे, सिर्फ जड़ ऊपर ही है, लेकिन उसकी बाहर की पत्ता से बहुत भरा हुआ अवस्था आप देखता है। कुछ इंसान भी ऐसे हैं, कुछ परमेश्वर के लोग भी ऐसे हैं। चर्च तो जाता है, इतवार को संगति रखता है, ऊपर उसकी बोलता है कि मेरी ऊपर बड़े पत्ते हैं, बड़े हरे हैं, लेकिन उसकी जड़ बिल्कुल, आप समझ रहे मेरी बातों को? आर यू गेटिंग? उसकी जड़ अंदर को नहीं जाए। प्रॉब्लम क्या होता है? जब तूफान आए, जब परेशानी आए, जब हवा लगे, वो पौधा क्या करेगा? गिर जाएगा। बिकॉज डजंट हैव ए फाउंडेशन। रूट क्या है? मसीह जीवन में एक फाउंडेशन का बहुत जरूरी है। वो फाउंडेशन नहीं है तो जितना मर्जी आप मसीह कह ले, आप गिर जाएगा, आप गिर जाएंगे। आप हवा लगने दो, तूफान आए तो आप क्या करेगा? आप उसको गिर जाता है। तो मेरे भाई बहनों, आपकी और मेरी जीवन में जड़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बाहर की बातों को बहुत पसंद करता है। उस व्यक्ति बहुत प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति बहुत अच्छे बाइबल पढ़ता है, चर्च जाता है, ये नहीं है, बट उसकी जड़ कितना गहराई में है, इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। जितना गहराई में जड़ जाएगा उतना फल प्राप्त हो सकता है। आमीन। जितना गहराई में आप जड़ जाएगा आपकी फाउंडेशन, नींव मजबूत हो जाता है। आज मेरे भाई बहनों, रूटेड इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में जड़ पकड़ो। यीशु मसीह में आपकी जड़ पक्का होने दो। इट शुड बी गो डीपर। देयर आर सम रूट्स है, साइडोम से बढ़ता है ना, आप देखा होगा साइडोम से बढ़ता है, देखा? दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। देयर इज एक रूट है, हर एक पौधे में एक रूट है, सीधे नीचे को जाता है। देखा कभी? हैव यू सीन? है ना, इस स्कूल में पढ़ने के लिए ना, एक रूट है सीधे गहरे में जाता। वो चीज क्या करता है? मजबूत कराता है। I've seen it, some of the, मैंने इसके लिए कुछ पिक्चर्स बनाया, मैंने ढूंढा, मैंने देखा बहुत बड़े पौधे, बहुत बड़े ट्री, उसकी जड़ नीचे को नहीं गया, तूफान आ गया, वो गिर गया। बाहर बहुत बड़ा लग रहा है, इधर है बहुत अच्छे दिखाई दे रहे, बट इनसाइड देयर इज रूट नहीं है। मसीह लोग, आपके लिए भी चेतावनी है, जब तक वचन की गहराई से आप अपने जीवन रूट या जड़ को नहीं पकड़ेगा है, तो चाहे आप कितने सालों विश्वास में भी हो, चाहे कितने सालों आप चर्च जा रहे हो, आपका जीवन में भी हवा आएगा, गिर जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ आ रहे हैं? हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हालेलुया। मैं आज आपसे बताना चाहता हूं, आपकी जड़ अच्छे रीत से पकड़ा है तो अनअट्रैक्टिव या अट्रैक्टिव नहीं है तो भी आप फलवंत होते हुए आप बाहर आएगा। खुदा के नाम से मैं आपसे बताऊं, आज प्रार्थना करो, खुदा मुझे गहरे में लेकर जाओ, मुझे गहरे में लेकर। God, I don't want to be ऊपर की ब्लफ जन बने रहे, ऊपर की बड़े सुंदर रहे, लेकिन मेरा जड़, there is another tree, आपको मालूम है, bonds, क्या बोलते हैं उसको? बॉन्ड है ना, बॉन्ड। एक ट्री और कहता है ना, क्या बोलते हैं उसको? बॉन्साई। ओके, बॉन्साई प्लांट को आपने देखा? हैव यू सीन द बॉन्साई प्लांट? वो क्या करता है? उसको बॉन्साई करे, बडिंग कर उसको एक छोटा सा, आपने पिक्चर देखा है तो देख सकता है कि उसको एक छोटा सा गमले के अंदर रखता है, लेकिन उस बॉन्साई को बढ़ेगा नहीं, उधर ही मोटा होते जाएगा। उसकी जो है ना, वो मोटा होते जाएगा, उसके जड़ है ही नहीं है उसको। थोड़ी देर के बाद उसका प्रॉपरली हैंडल नहीं किया है तो वो पौधा भी क्या करेगा? मैंने भी एक लेकर ऊपर लगाया, कुछ दिन पानी देना भूल गया, वो एक छोटा सा पौधा में है, लेकिन आप देख सकता है उसकी जो क्या बोलते हैं, वो जो ड्रंक, वो जो क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जड़ के ऊपर वाला जो डंडा होता ना, तना, उसको आप देख सकते हैं बहुत मोटा होकर उसकी जड़ है ही नहीं है, और उसमें 2-3-4 पत्ता आ जाता है। Have you ever seen that? देखा कभी? That is also ये टेम्पररी है, बट द रियल वन क्या है? रियल वन उसकी जड़ बिल्कुल डाउन में जाएगा, बिल्कुल गहराई में जाएगा, वो ऊपर भी आएगा, बहुत अच्छा दिखाई देगा, उसमें फलदायक बने रहेगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन को एक बार और पढ़ेंगे, कोलोसियों की पत्री 2:6 हम पढ़ेंगे। पढ़िए, एक बार और पढ़िए। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। बढ़ना जरूरी है, बट जड़ के बिना बढ़ना परमेश्वर का वचन कहता नहीं। बढ़ो, जड़ के साथ वालों का कहो, बढ़ना जरूरी है, लेकिन जड़ के साथ बढ़ना है, नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। बढ़ना जरूरी है, लेकिन जड़ के साथ बड़ा नहीं है तो मैं और आप परेशानी को सामना नहीं कर पाएगा।
मैं और आप परेशानी के सामने मुश्किल घड़ी में आप गिर जाएंगे। मैंने सुना बहुत लोग बोलता है जो खुदा को जाना, अच्छी आराधना करता है, प्रार्थना करता है, जब प्रॉब्लम आ गया एकदम क्या बोलता है, मेरे को खुदा नहीं चाहिए, मुझे खुदा का कोई जरूरत नहीं है, मेरी प्रार्थना खुदा सुनता नहीं है। मैं भी शायद आपके बीच में से कभी कभी आपने भी ये शब्द बोला होगा। क्यों बोला? कि आपकी जड़ मजबूत नहीं है, आपकी जड़ मजबूत नहीं है। आप इसलिए सब कुछ पाना चाहता हूं, इसलिए सब कुछ पाने के लिए मसीह की तरीका नहीं है। मसीह की तरीका जड़ पकड़ो, फिर इसलिए आपको मिल जाएगा। आज मेरा भाई बहनों, इस बातों को ध्यान रखो। आप बढ़ना जरूरी है, लेकिन जड़ पकड़ते हुए बढ़ना है। हालेलुया। बीइंग रूटेड इन क्राइस्ट मींस एस्टैब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग रूट और ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बीइंग रूटेड मतलब या जड़ पकड़ने का मतलब यह है आप मसीह में क्या करें? फाउंडेशन बने। बाइबल में बहुत फाउंडेशंस हैं, कितने लोगों को मालूम है? बहुत लोगों को ये बात भी पता नहीं होगा। बाइबल आधारित विद फाउंडेशंस है। उस बाइबल की उस बातों को आप हृदय से नहीं जानता है तो आप जब परेशान आएगा, मुश्किल आएगा, आप खुदा से दूर होना शुरू करेगा। आई जस्ट वांट टू टेल यू मेरे भाई बहनों, इस जीवन में आप यीशु मसीह को जानना है तो आप अपने जीवन में अपनी गहरे जड़ को पकड़ने के लिए कोशिश करें। आपको एक और चीज बोलूं, उस बीज को जब उस पौधा लगाता है, मिट्टी का भी एक रोल है, सही है? हर पौधा हर एक मिट्टी में नहीं बढ़ेगा, सही है? रेत के ऊपर कोई पौधा लगाए तो कोई फायदा है? वो नहीं लगेगा, वो मुश्किल है। बाइबल में भी एक कहानी है, एक ऐसे कहानी है कि लूका की सुसमाचार उसकी 8 में लिखा हुआ, एक किसान, लूका 8 एक किसान के बारे में लिखा। उसने अपने बीज लेकर खेती में जाने के टाइम पे रास्ते में कुछ बीज गिर गया। याद है आपको? है कुछ बीज गिर गया तो क्या हो गया उसको? वो चिड़िया उठाकर लेकर गया। कुछ और बीज झाड़ी में गिरा, वो उसको क्या हो गया? वो झाड़ी उसको दबा दिया। और कुछ बीज पत्थर के ऊपर गिरा, क्या हो गया? वो जड़ नहीं पकड़ नहीं पाए। और 14 एक है, कुछ अच्छे भूमि पर, अच्छे मिट्टी पर गिर गया, अच्छे मिट्टी पर गिर गया। उस बीज रूट पकड़ा, बढ़ते गया और फलदायक लेकर आ गया। मैं आज आपसे बोलूं, सही भूमि पर आप अपनी बीज को बोना है। गलत जगह पर, मैंने आपसे बोलूं, दिस इज ऑल, आई ऑलवेज से दैट दिस इज ऑल हमारी लाइफ में ये जो गलत बीज है, कभी कभी गलत चीजों के द्वारा हम गिर जाता है। प्लीज फॉलो द सही विश्वास को पकड़ो। पिछले दिनों में हमारी चर्च की एक बहन की बिजनेस एरिया पर एक गलत शिक्षा लेकर आ गया। वो बड़ा परेशान होकर फोन किया। मैं नहीं था, मैं बाहर था। बच्ची ने बात किया, बोला बच्ची ने उसको बोला वचन से बात करो। उस बहन ने प्रार्थना की, नेक्स्ट डे वो आ गया, वचन से बात किया, दोबारा वो उस जगह पर नहीं आया। देखो, मैं और आप सारी चीजों को रिसीव करने के लिए कोशिश नहीं करना। हर चीजों को छांट कर, समझ के छांटना, डोंट लिसन एवरीथिंग इन यूट्यूब। मैं हर बार बोलता हूं, ये सब कभी कभी आप झाड़ी के बीच में फंस जाएंगे, कभी कभी आप पत्थर के ऊपर गिरेगा, कभी कभी आप रोड पर गिरा हुआ बीज के समान होगा। कभी कभी उन चीजों को आप फोकस रखेगा, ये तो यू विल नेवर ग्रो। आपके लिए आपके हाथों में सही मिट्टी दे दिया हुआ है। ये सही मिट्टी है ना? हेलो, इसको आप पढ़ो।
आपको लगता है ये गलत है, आपको लगता है इसमें कुछ कमी है, मैं आपसे बताऊं आपके जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप झुक जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप सही भूमि पर अपना बीज बो दो, सही भूमि पर अच्छे जड़ पकड़ो, अच्छे फलवंत हो जाए और आपके लिए 30, 60, 100 गुना फल आप लेकर आ सकता है। आमीन, हालेलुया। मैं जल्दी जा रहे हैं क्योंकि समय की कमी के कारण, इससे बिग टॉपिक है, मैं जल्दी जा रहे हैं। हाउ यू नो यू आर रूटेड इन क्राइस्ट? आप मसीह में आप जड़ कैसे पकड़ा, आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चला आप जड़ में स्ट्रॉन्ग है? नंबर 1, इसी आयत में गलातियों की पत्री 2:6 पहले पढ़ो, 2:6 फिर एक बार पढ़िए। गलातियों की अभी पढ़ा वो वचन, गलातियों की पत्री 2:6। फिर जो लोग कुछ पढ़िए, गलातियों की पत्री, गलातियों की अभी पढ़ा है ना, गलातियों की पत्री कोलोसियों की पत्री 2:6 और 7। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण See, कर now, लिया है। first thing, आप रूटेड है कर जानना चाहता है तो आपको कैसे पता है आप रूटेड है? सबसे पहले यीशु मसीह को अपनी मुक्तिदाता कर ग्रहण करो। The best way you are rooted, यीशु मसीह को मुक्तिदाता कर आप अपने जीवन में ग्रहण करो। आपके जीवन में जब आपको लगता है यीशु मसीह आपके लिए हालेलुया इतने बड़े काम किया है, आप उसको ऐसे रिसीव जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर, यू नीड टू एक्सेप्ट। अब बोलेंगे मैंने तो एक्सेप्ट किया हुआ है, अब बोलेंगे मैंने बपतिस्मा लिया है, फिर क्यों जड़ क्यों नहीं पकड़ रहे? आगे है उसका रीजन भी। जब आप यीशु मसीह को अपनी मुक्तिदाता ग्रहण किया, पहला आपका काम है, आप रूटेड बनने का पहला स्टेप यह है यीशु मसीह को अपनी मुक्तिदाता ग्रहण करना। दूसरा, आप उसकी 6 फिर पढ़िए, 7 पढ़िए। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही सिखाया गया। See, many people, बहुत लोग बपतिस्मा तक सीमित है, बपतिस्मा तक सीमित है कि मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा पाप क्षमा हो गया, मेरा सारे पाप क्षमा हो गया, अभी मेरा रूट पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। दूसरा प्रोसेस क्या है? आप जो बात परमेश्वर ने सिखाया उनको सीखने का आदत होना है। ये चीज बहुत लोगों में नहीं है। बहुत लोग क्यों जड़ नहीं पकड़ रहे? उनको सीखने की आदत नहीं है। बपतिस्मा ले लिया, पाप क्षमा हो गया, लेकिन एक मेरी भाई बहनों, मत्ती की सुसमाचार 28 की 18 और 19 हमारे लिए यीशु मसीह ने क्या बोला? 28 का 18 और 19, जाओ सब जातियों में सुसमाचार फैलाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दे, फिर मैंने जो बात तुम्हें सिखाया उन्हें मानना सिखाओ। बपतिस्मा तक हम कंक्लूड है, बपतिस्मा तक हम क्या है? कंक्लूड है, फिनिश कर दिया। आगे क्या लिखा हुआ है? मानना सीखो। इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया उसको फॉलो करो, आपका जड़ और नीचे गहराई में जाना शुरू होगा।
क्यों मसीह लोगों की जड़ गहराई में क्यों नहीं जा रहे? सिर्फ बपतिस्मा लेकर अपने पाप की जिंदगी बिता रहे। खुदा की आत्मा आपको बता रहे, आप इन दिनों में परमेश्वर का वचन में जो बात लिखा है उसको सीखने के लिए, उसको पाने के लिए, उस अनुशासन में रहने के लिए, उसकी इंस्ट्रक्शन में चलने के लिए एक निर्णय लेना मेरा और आपकी जिम्मेवारी है। कितने बहुत लोग नहीं कर रहे। बपतिस्मा ले लिया, चर्च जा रहे, संगति रख रहे, बट इस वचन को सीखने के लिए अपनी टाइम नहीं। उसकी जड़ अभी भी ऊपर है, उसकी जड़ अभी भी ऊपर है, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे, इसलिए वो ताकत नहीं पा रहा है, इसलिए वो फलदायक नहीं बन रहे। फिर भी मुड़मुड़ाते रह रहे, पास्टर को गलत बोलेंगे, चर्च को गलत बोलेंगे, उनकी गलती इनकी गलती बोलेंगे। मेरा भाई बहनों, तू अपने आप को जड़ नहीं पकड़ रहे, तेरी गलती है। अपने आप को जड़ पकड़ो, अपने आप को जड़ पकड़ना, उस वचन को फॉलो करो। आपके जीवन में आशीष के कारण, मेरा समय की कमी है, उसके साथ एक बार और पढ़िए, क्या लिखा? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, जैसे तुम सिखाया गया, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ होकर आगे, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद। सी कौन है, मेरा एक फेवरेट टॉपिक है धन्यवाद। चाहे आप जो मर्जी मुझे बोले, पास्टर जी ये बात करते जाऊंगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा, आई विल कंटिन्यू विल से दैट। आपकी जड़ मजबूत इसलिए नहीं हो रहे, आप धन्यवादित नहीं है। धन्यवादित नहीं है, जड़ मजबूत नहीं हो रहे, और जड़ अभी भी इन द बाहर। क्यों? क्योंकि अब धन्यवाद नहीं करता। हर बार मैं बोलता हूं, आप धन्यवादित रहो, धन्यवादित रहो। आप धन्यवादित रहना है। आपके जीवन में धन्यवाद एक इंपॉर्टेंट है। इधर क्या लिखा हुआ है? कौन का, किसका जड़ मजबूत है? उस अत्यंत धन्यवाद करते रहो। मतलब निरंतर इतना कर सकता उतना हम क्या करें? कितना खुदा को धन्यवाद करता है? हाथ उठाओ, सच्ची धन्यवाद करते हो? हाथ नीचे करो। कितना को साथ वालों के लिए धन्यवाद करता है? See, this is a problem. This is a reflection. बाइबल एक बात आपको बताऊं, जो स्वर्ग में होता है इधर शैडो है। हर चीज क्या है? एक शैडो है। हर बात एक शैडो है। जो भी उधर होना है, आप बोले मैं खुदा को धन्यवाद कर रहे हैं। आप अपनी जीवन में, आपके साथ में हर बार मेरी जीवन में मैं बोलते रहूंगा, कलीसिया सुनते रहने इस बातों को। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेगा, ये करते रहना। बी थैंकफुल टू वन अनदर। एक दूसरे को धन्यवाद करो। चाहे एक गिलास पानी आपको पिलाए, बी थैंकफुल, से थैंक यू। आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, आपकी घमंड गिरेगा। I tell you one thing, when you say thank you to somebody, आपकी जलन, गुस्सा, नफरत सब कुछ गिरता है। You say खत्म हो जाएंगे। You say thank you। करके देखो। आप इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। खुदा मैं बहुत गुस्सा में हूँ, खुदा मेरे अंदर जलन है, मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर ये। अब बोलता है ना, we used to say this thing, and then we say that God, खुदा मेरी घमंड दूर हो जा, प्रार्थना कर रहे। मेरा ईर्ष्या दूर हो जा, प्रार्थना कर रहे। नहीं, वो प्रार्थना खुदा सुनेगा नहीं है। उस घमंड की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, ईर्ष्या की प्रार्थना की जरूरत नहीं, गुस्सा की प्रार्थना की जरूरत। सिंपल तरीका आपकी सब निकलेगा, आप जब दूसरों को धन्यवाद करो। I tell you one thing, break these things. Have that attitude in your life. आपकी जीवन में वो आदत आप बनाए कि आपके जीवन में एक धन्यवाद की हृदय आपके जीवन में हो जाए। Be thankful in everything. I tell you, I just wrote it like this. When you say thankful to, keep the room of thankfulness in your life.
देन योर एंकर, आपकी गुस्सा, आपकी बिटरनेस, कड़वापन, आपकी जेलसी, आपकी एनवी, ये सब कुछ आपके जीवन से दूर होगा। ये सब कुछ दूर होगा when you say thank you। आप बोल के देखो, you want to say आपके जीवन में आपकी जेलसी दूर हो रहा है, आपकी कड़वापन दूर हो रहा है, आपकी गुस्सा दूर हो रहा है, आपकी शत्रुता दूर हो रहा है। अब सिर्फ एक ही काम करो, सिर्फ एक ही काम, थैंक यू। मेरी बात समझ आ गया? दैट ऑटोमेटिकली मेल्ट होना शुरू करेगा। कितना लोग सुना मेरी बातों को? लिखा हुआ है, रूटेड का मतलब यह है, रूट होना है, रूट चाहते हो, बी थैंकफुल। आमेन, हालेलुया। और जल्दी हम जाएंगे, भजन संहिता 1:1 में लिखा हुआ है, एक अच्छे पौधा, एक रूटेड वृक्ष के बारे में लिखा हुआ है। भजन संहिता या जबूर 1:1 पढ़िए, क्या लिखा है? क्या ही धन्य है जो पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। Now listen, थर्ड, आपके जीवन में, या फोर्थ, आपके जीवन में जड़ गहराई में तब जाएगा। सुनिए, आपको ये जरूरी है, आपको ये बात बहुत जरूरी है। जब आपके अंदर जड़ नहीं है, आप गिर जाएगा। आप इधर चाहे कहीं पर जाओ, चाहे जो मर्जी करे, आपकी विश्वास पास ऑन नहीं हो रहे। मेरा एक बड़ी बोझ पता क्या है? नेक्स्ट जनरेशन यीशु को नहीं जानेगा। मैं आपको सीधे बात बोल रहा हूं, नेक्स्ट पीढ़ी यीशु को जानना मुश्किल है। इसलिए मेरे माँ बाप अपने जड़ पकड़ो। बोझ के साथ में बोल रहे हैं, मैं बोझ के साथ में आपको बता रहे हैं। आप खुदा से कहिए, खुदा मेरा जड़ को मजबूत कर। अब ध्यान से सुनिए एक बात, इधर भजन संगीत या जबूर में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्तियों पर नहीं चलता और पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की संगमंडली में बैठता है। दुनिया को प्यार, नॉट फॉलो द वे ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऊपर प्यार मत करो। अब जितना दुनिया को प्यार करेगा, उतना आपका जड़ ऊपर ही रहेगा। You know that the trees are called outside. You know कुछ ट्री को देखा आप, उसकी जड़ किधर है? मिट्टी के अंदर नहीं है, बाहर। देखा कभी? You have seen that? कुछ लोग देखा, कुछ पौधा उसका देखने में बहुत अच्छा लगता है, उसका जड़ किधर है? मिट्टी के अंदर नहीं जाना पसंद करते हो। क्या करते हो? बाहर की दुनिया के साथ मिलजुल कर पाप करते हुए, दुनिया में रहते हुए, वो अपनी जिंदगी, वो भी गिरेगा, उसका जड़ नहीं पकड़ेगा। वो पौधा कभी भी, कोई भी तूफान आए, वो गिर जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज आप सुनिए मेरी बातों को। आपके जीवन में दुनिया को पसंद करने वाला जड़ मत पकड़ो, प्लीज, मेरा विनती है। क्या ही धन्य है वो जो व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं और पापियों की मंडली पर नहीं, और ठट्ठा करने वाला मंडलियों के साथ कोई संगति नहीं रखता। उनका जड़ किधर को जाएगा? गहरे में जाना शुरू करेगा। That will go deeper, deeper, deeper. जितना गहरे में जाएगा, उतना तू आशीषित है। जितना गहराई में जाएगा, उतना तू आशीष है। उसकी एक बार और पढ़िए, क्या ही धन्य है जो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं और पापियों की मार्ग, मतलब योर कंपनी, आपकी संगति आपके रूट उधर को लेकर जाता है। हेलो, आपकी संगति क्या करते हो? आपकी जड़ को उस एरिया पर लेकर जाता है। कितना लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आप अच्छे लोगों के साथ संगति रखेगा है तो आपका जड़ अच्छे जगह पर होगा। आपकी संगति गलत लोगों के साथ है तो आपकी जड़ गलत चीजों के पीछे जाएगा, दुष्टों की मार्ग पर नहीं। मैं आज आपसे बोलूं,
Who is your friend? That matters your spiritual growth. आपकी दोस्त कौन है, वो आपकी आत्मिक जिंदगी को पता चलेगा। आपकी दोस्त आपको गलत बातों में सपोर्ट कर रहे हैं, गलत चीजों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी जड़ को दुनिया में कर रहे हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी नहीं हो पाएंगे। आपकी दोस्त एक अच्छे दोस्त है जो आपको खुदा के बारे में बोलकर देते, उन्हें आप पकड़ो, आपकी जड़ गहरे में जाना शुरू करेगा। कितने लोग मेरी बात समझ आ रहे हैं? अच्छे कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम थैंकफुल सम ऑफ योर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे लोग कलीसिया की प्रोग्राम में, कलीसिया व्हाई आई यूज्ड टू हैव अलग अलग एक्टिविटीज, क्यों चर्च में रखना चाहता हूं, चाहे वो मुझे पसंद करे ना करे, कभी मैं डांटे, कभी मैं उन्हें बोले, मैं इसलिए कर रहे कि उनकी कंपनी दुनिया में ना जाए, उनकी दोस्त दुनिया ना बने, उनकी दोस्त चर्च के अंदर में जो खुदा की भय में। इवन मैं आपसे बोलूं, देयर मे बी सम ऑफ यू विल बी गाइडिंग, दूसरों को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, तो मैं आपसे भी बोलता हूं, आप दूसरों को खराब कर रहे हैं। If you know you are that person, आप परमेश्वर से दूर करने वाला दोस्त है, तो प्लीज आप आज रिपेंट हो जाओ, आज अपने जीवन को पश्चाताप करो। खुदा मैं गलत हूं, मैं मेरा कंपनी, मेरा दोस्त को मैं गलत संगति बिता रहे, मैं गलत बात सिखा रहे, खुदा से दूर करा रहे। आप ऐसे दोस्त है तो मेरा भाई, आज तेरे लिए एक वार्निंग है, तेरा जड़ नीचे नहीं जाएगा, तो थोड़ी देर के बाद गिरेगा। बड़े पौधा तो बनेगा, शायद महल तू बनाएगा, चाहे बहुत कुछ तू करेगा, लेकिन याद रख, तेरा जड़ मजबूत नहीं है तो गिर जाएंगे। ये कभी नहीं बोलना। दोस्त इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर ये दोस्त खुदा की भय मानने वाला व्यक्ति। इफ नॉट, से गुड बाय टू दैट पर्सन। आपकी जड़ मजबूत नहीं होगा, आने वाला अभी आप नहीं ले लो, अभी आप बोलेंगे पास्टर जी बोलो, कोई बात नहीं, आई विल से वन डे, एक दिन मैं बोलूंगा, तब आप रोएगा, तब रोएंगे। मेक श्योर इस बातों को। आपकी गलत कंपनी आपको गलत कर सकता है, आपकी गलत जगह पर लेकर जा सकता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके नीचे वाला भजन संहिता लिखा हुआ है, कौन सा पौधा का जड़ किधर को जाता है? पढ़िए नीचे क्या लिखा, पढ़िए पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, हाँ। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के बहते नाली के किनारे पर लगाया गया हुआ, और अपनी ऋतु में फलता है। अपनी ऋतु में। That is a real tree. You and me. अपनी ऋतु में फलदायक बनता है। फिर और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, मुर नहीं जाएगा। और आगे इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। Amen. वो they will not struggle, वो स्ट्रगल नहीं करेगा। इन टाइम खुदा उनके लिए रास्ता खोलेगा। You will see. जो व्यक्ति परमेश्वर की वचन की अनुसार और गहराई में जड़ जा रही है, तो यू नो नीड टू स्ट्रगल। मेरा भाई बहनों, आपके लिए परमेश्वर समय समय पर खुदा आपके लिए मुहैया करेगा। हालेलुया। मैं आज आपसे बोलूं, यू नॉट टू स्ट्रगल फॉर दैट। दे आर लाइक मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना में, उपवास में, खुदा की संगति में बढ़ते जाएगा, उस व्यक्ति बहते हुए किनारे पर फलवंत होने वाला एक वृक्ष की समान बढ़ते जाएगा। हालेलुया। यिर्मयाह ने भी इसी बातों को दोबारा रिपीटेशन, जैसे एक लिखा हुआ है 17 का 7 और 8, उधर भी लिखा, बट द ब्लेस्ड इज ऑन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, whose confidence in him, they will be like a tree planted by the water, that seeds sends out the roots by the streams. It does not fear
इट्स रिटन, वो कभी डरेगा नहीं। यिर्मयाह 17 का 7 और 8 क्या लिखा? धन्य है वो पुरुष यहोवा पर 17 माने भरोसा रखता है। फिर हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ वे उस वृक्ष के समान है, नदी के किनारे पर लगा, हाँ उसकी जड़ जल के पास जाएगा। The search water, where is water? हाँ आमेन। फिर आगे हरे रहेगा, आमेन। और आगे आमेन। They will not fear. There's a word is written, you know, they will not fear. वो लोग डरता नहीं है, you know, it's written like this, you know, it says that they will not, you know, it says it, they does not fear. मेरे भाई बहनों, आपकी जड़ मजबूत है तो कभी डरेगा नहीं, कोई बातों को डरेगा नहीं। आप आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। Now I'm just going to close it right now. कुछ बात आप समझ आ गया? Do you got something? You know, to know God, to being with God is important. उस परमेश्वर को जानना और उस पर बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। I know, जो वचन मैंने आपके बीच में रखा, ये you know, एक बात मैं आपको सच्ची बात बोलूं, ये बीज मैंने नीचे डाल दिया, उसी दिन फल नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। फल कब मिलते हैं? कुछ समय के बाद। इस वचन का फल अभी नहीं मिलेगा, इस वचन का फल अभी नहीं मिलेगा, ये कुछ देर के बाद मिलेगा। ये वचन जो मैंने किया, कल की आशीषों के बारे में नहीं मैंने बोला, जो वचन मैंने अभी दिया आप ध्यान से सुना है, तो ये जो वचन है आने वाला दिनों में इसका फलदायक लेकर आएगा।